नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डॉक्टर रितु सिंह इस समय पूरे देश में छाई हुई हैं। डॉक्टर रितु ने ऐसा काम किया दोस्तों, शायद ही किसी उम्मीदवार ने ऐसा किया हो। डॉक्टर रितु को आप जानते होंगे दोस्तों। डॉक्टर रितु चंडीगढ़ से बीएसपी की प्रत्याशी हैं और ज़ोर शोर से इस समय प्रचार कर रही हैं। 1 जून को चंडीगढ़ में चुनाव होने जा रहा है और इससे पहले डॉक्टर रितु ने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दिया है, शिकस्त दे दी है। मनीष तिवारी कांग्रेस के यहां से उम्मीदवार हैं, संजय टंडन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और इस समय बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रितु कड़ी टक्कर दे रही हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से रितु सिंह इस समय सुर्खियों में छाई हुई हैं, उससे मनीष तिवारी और संजय टंडन दोनों ही डर गए हैं। मनीष तिवारी को सबसे पहले डॉक्टर रितु ने ओपन डिबेट का चैलेंज दिया। कहा कि मनीष तिवारी जी, आइए आप हमसे डिबेट करिए। और 3 तीखे सवाल पूछे हैं डॉक्टर रितु ने मनीष तिवारी से। सिर्फ मनीष तिवारी से नहीं दोस्तों, बल्कि संजय टंडन से भी सवाल पूछे गए हैं, तीखे सवाल। दोनों से क्या क्या 3 सवाल पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो पर नजर दौड़ाइए। यह वीडियो चंडीगढ़ का है, जहां पर डॉक्टर रितु बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन का इंतजार कर रही हैं। इंतजार इसलिए कि जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब नहीं मिला था। तो दोस्तों, यहां पर डॉक्टर रितु इंतजार कर रही थी। जैसे ही संजय टंडन बाहर आए, मीडिया ने घेर लिया। डॉक्टर रितु ने भी कहा कि भाई, हमारा डिबेट होना है, आप डिबेट करिए। सवाल जो पूछे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसे ही मनीष तिवारी ने भी डॉक्टर रितु के किसी भी सवाल का दोस्तों जवाब नहीं दिया। अब बड़ा सवाल, मनीष तिवारी से क्या सवाल पूछे गए थे वो मैं आपको डॉक्टर रितु का ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। और तीनों सवाल क्या थे, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तो दोस्तों, मनीष तिवारी से 3 सवाल क्या पूछे गए थे मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद हम संजय टंडन की बात करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल था कि ये जो गठबंधन बनाया गया है, मनीष तिवारी से सवाल था कि ये जो गठबंधन बनाया गया है, ये गठबंधन है भैया या फिर ठगबंधन है? SC ST सब प्लान क्यों नहीं अभी तक लागू हुआ? तीसरा सवाल, भेदभाव जाति आधारित तो आरक्षण आर्थिक आधारित क्यों है? ये तीखे सवाल थे। किसी भी सवाल का मनीष तिवारी जी ने जवाब नहीं दिया। दोस्तों देखिए, डॉक्टर रितु किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी की पोल खोल रही हैं, जरा देखिए आप। आज मनीष तिवारी जी ने, जो कि लोकसभा चंडीगढ़ से लड़ रहे हैं इलेक्शन कांग्रेस पार्टी से, ओपन डिबेट का चैलेंज दिया था। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैं वहां डिबेट के लिए पहुंची। मैंने साहब से 3 सवाल किए, 3 सवाल जिनके उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, ये तो हुई मनीष तिवारी की बात। मनीष तिवारी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। उसके बाद अपने दूसरे प्रतिद्वंदी के पास पहुंची डॉक्टर रितु, जैसा कि हमने आपको वीडियो भी दिखाया, संजय टंडन के पास। और इनसे तीखा और सीधा सवाल क्या पूछा कि भाई ये बताइए, 10 साल में आपने क्या किया? किरण खेर बीजेपी की सांसद थीं, जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। सीधा सवाल पूछा गया कि बताइए, किरण खेर ने चंडीगढ़ में क्या विकास कराया? अभी सवाल का जवाब संजय टंडन के पास था ही नहीं, दुम दबा के भाग गए। सीधा सवाल, 10 साल में क्या किया? कम से कम रिपोर्ट कार्ड तो रखनी चाहिए दोस्तों। आप वोट मांगने गए हैं, जनता को बताना तो पड़ेगा कि आपने भाई क्या किया, आपको जनता वोट क्यों दे। लोकतंत्र में तो जनता ये पूछ सकती है ना कि आपको वोट कोई क्यों दे। और यही दोस्तों मुद्दा उठा दिया है बसपा की प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह ने। देखिए रितु सिंह ने किस तरीके से दोस्तों संजय टंडन को लताड़ लगाई है, ये भी जरा आप देखिए। 2 मिनट की डिबेट हो जाए, मैं सवालों के कैंडिडेट खड़ा है, सवालों के जवाब चाहे 2 मिनट की डिबेट आपके सामने। शीशा भी नीचे बोलो, इनने मत मेरे सवालों के जवाब में 2 मिनट की डिबेट। ये होता पहले आप एक बार रिपोर्ट कार्ड के साथ गूगल मैनिफेस्टो भी दे दीजिए, जो 10 साल सेंटर में भी आपकी सरकार थी और यहाँ पे भी चंडीगढ़ में भी आप ही की सरकार, आप ही की प्रत्याशी यहाँ से किरण खेर मैडम जी खड़ी थी। और आपने उन मैनिफेस्टो में से जो मांगे आपने लिखी है, कौन सी मांगे अभी तक आपने पूरी करी? तो दोस्तों, डॉक्टर रितु ने संजय टंडन से सीधा सीधा कहा, भाई
संविधान बचाने की बात करते हो, आरक्षण खाते हो। बयान सारे संविधान के तुम लोगों के खिलाफ रहते हैं। ठग बंधन का जवाब दे दो। गरीब दलित समाज को ठग रहे हो, उसका जवाब दो। कब तक वोट के नाम पर ठगते रहोगे? कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? तो दोस्तों, दोनों ही अपने प्रतिद्वंदियों को डॉक्टर रितु ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ओपन डिबेट का चैलेंज किया, लेकिन दोस्तों दोनों ने स्वीकार नहीं किया। और जनता ने देखा, जनता ने ये माना कि ये सांसद हमें चाहिए, ऐसी सांसद हमें चाहिए जो ना सिर्फ पढ़ी लिखी है बल्कि बोलना भी जानती है, दहाड़ना भी जानती है, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती है, गरीब दलित शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाना जानती है। दोस्तों, इस पहल के बाद, डॉक्टर रितु के इस पहल के बाद खास तौर से जो वहाँ का समाज है वो काफ़ी जागरूक हुआ है और रितु सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। दोस्तों, आपको याद दिला दूँ, रितु सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पिछले दिनों रितु सिंह के साथ एक बड़ा हादसा भी हो गया था। वो हादसा भी मैं आपको बताऊं तो एक जनसभा हो रही थी और वहीं पर एक बड़ा हादसा हुआ था। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर रितु सिंह के सर पर लोहे का तराजू गिर गया था। डॉक्टर रितु को उनके समर्थक वज़न के बराबर सिक्कों से तौल रहे थे, तभी अचानक लोहे का तराजू टूटकर रितु के सिर पर गिर गया था। उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये 27 मई की तस्वीरें हैं, लेकिन अब 30 मई में दोस्तों तेवर काफ़ी तल्ख है। अब रितु सिंह अच्छी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है मनीष तिवारी जी को, दिक्कत है संजय टंडन जी को, जो ओपन डिबेट का चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सांसद बनना चाहते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के गुण दोस्तों इनमें नहीं हैं जो होने चाहिए। दोस्तों, पूरे देश में शायद ही ऐसा कोई प्रत्याशी हो जो ओपन डिबेट का चैलेंज कर रहा हो, और डॉक्टर रितु ऐसी पहली प्रत्याशी उम्मीदवार बनी जिन्होंने इस तरह की पहल शुरू की। आप देखते होंगे दोस्तों, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, वहाँ के जो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार होते हैं वो डिबेट करते हैं। अब राहुल गांधी भी मोदी से डिबेट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने, पीएम साहब ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। 10 साल हो गए, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया प्रधानमंत्री ने। हालांकि 100 इंटरव्यू दिए, कई सवाल पूछे गए जो वही रिपीट किए गए थे। प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए सवाल पूछे गए, लेकिन जनता के सवाल उसमें दोस्तों गायब थे। और मैं रिस्पेक्टफुली यहाँ पे खड़ी हूँ, अपनी जनता जो मेरे गरीब दलित समाज को आप ठग रहे हो, मुझे सवालों के जवाब। अब डॉक्टर रितु कह रही हैं कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम लोग संविधान कुचलने की बात करते हो, ओपन डिबेट में आते नहीं हो, सवालों के जवाब नहीं देते हो और वोट मांगने की बात करते हो। संविधान भी बचाओगे और आरक्षण भी खाओगे और सारे जो बयान दोगे संविधान के खिलाफ दोगे, तो ये चलने वाला नहीं है। दोस्तों, सबकी आंखें खोल दी हैं बीएसपी की प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह ने, और बहुत ही खूबसूरत शानदार पहल है दोस्तों, और इससे जाहिर तौर पर मायावती जी भी खुश हैं। पूरा जो बसपा नेता हैं इस समय, बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं दोस्तों, इस पहल से, रितु सिंह जी के इस पहल से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि रितु सिंह ने चुनाव हरा दिया है। जनता के बीच रितु सिंह ने अपने प्रतिद्वंदियों को चुनाव हरा दिया है। हालांकि ईवीएम में किस्मत 1 जून को कैद होगी, 4 जून को खुल जाएगी, वही पता चल जाएगा। रितु सिंह ने जिस शिद्दत से, जिस ताकत से चुनाव लड़ा है दोस्तों, यकीन मानिए कि रितु सिंह को इसका फ़ायदा मिलेगा, और यहाँ से रितु सिंह बढ़त बना चुकी हैं। जनता देख चुकी है, वोटिंग 1 जून को होगा, और ये जो कुछ देखा है जनता ने, जो जागरूक हुई है, इसका असर वोटिंग के दिन भी पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। रितु सिंह की पहल को आप क्या कहेंगे? रितु सिंह ने जिस तरीके से सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे, क्या इन सवालों का जवाब बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी को देना नहीं चाहिए? दोस्तों, जो पहल की है रितु सिंह ने, ओपन डिबेट चैलेंज की जो बात कही है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।